मूवी के शुरुआत में हमें 37 इयर्स ओल्ड की रफ़ी दिखाई देती है, जिसका हाल ही में डिवोर्स हुआ था और वह इससे बाहर आने के लिए अपने कंसल्टेंट के पास जाती है, जिसका नाम लीसा था। और वह लीसा को बोलती है कि मेरे लिए इन सब से बाहर आना बहुत मुश्किल है, इस 9 साल के रिलेशनशिप को भुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मैं सोच रही हूँ कि अगर बेबी होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस पे उसे लीसा बोलती है कि ये भी कोई राइट टाइम नहीं है बेबी का, पहले तुम्हें इससे बाहर आना चाहिए, उसके बाद तुम्हें बेबी प्लान करना चाहिए, तभी तुम्हारे लिए सही रहेगा। फिर हमें डेविड दिखाया देता है जो 23 इयर्स का है और वह एक पेंटर है। वह अभी अपने दोस्त के साथ उसकी गर्लफ्रेंड के घर जा रहा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे चीट किया था। तो वो दोनों उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं और उसके मुंह पे केक पतोड़ कर आ जाते हैं, जिससे उसका बॉयफ्रेंड उसको मारने के लिए आता है। तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू रफ़ी और डेविड एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। वैसे डेविड की गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन रफ़ी से मिलने के बाद अब वो रफ़ी के बारे में ही सोचे जा रहा था। वह रात को रफ़ी को कॉल मिलाने की काफ़ी कोशिश करता है। वो कॉल करता है और कट कर देता है। एक बार उसकी कॉल में रफ़ी उठा देती है और हेलो बोलती है, पर डेविड डर के मारे वो फ़ोन कट कर देता है। फिर वह बड़ी हिम्मत से दोबारा कॉल करता है और वह रफ़ी को डिनर पे चलने के लिए बोलता है, जिससे रफ़ी एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वह रफ़ी को लेने जाता है। वह रफ़ी को बताता है कि वो 24 इयर्स का है और रफ़ी बोलती है कि मैं 37 इयर्स की हूँ। तो वे एक दूसरे को फ्रेंड्स बनने के लिए एक्सेप्ट हो जाते हैं। फिर वह इन सब के बारे में अपनी कंसल्टेंट लीसा को बताती है कि उसे परसों एक लड़का मिला था और वह इसके साथ पार्क में गई थी। उन्होंने एक दूसरे की फैमिली के बारे में डिस्कशन भी करी थी और फिर उन्होंने एक दूसरे को किस भी किया था। और वह बोल रही थी कि इस रिलेशनशिप में आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। तो जिस पे लीसा बोलती है कि अगर तुम्हारे लिए ये अच्छा लग रहा है तो तुम इसे कंटिन्यू कर सकती हो, एज कोई डिफरेंस मायने नहीं रखता है। फिर डेविड अपने पेरेंट्स के साथ मिलने आया था। इससे हमें ये पता चलता है कि डेविड लीसा का ही बेटा है, पर उन तीनों को अभी तक इस बारे में कुछ पता नहीं था। वहाँ अब डेविड और रफ़ी काफ़ी मिलने जुलने लग गए थे। वो एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते, वे काफ़ी बार इंटीमेट हो चुके थे और काफ़ी अलग अलग जगह जाया करते थे। डेविड अपने फ्रेंड को बोलता भी है कि उसे रफ़ी के साथ स्पेशल फील होता है और वो उसके साथ रहना चाहता है। वहीं रफ़ी अब अगले सेशन में उसे डेविड के बारे में हल्का सा बताती है, जिससे लीसा को लगता है कि ये उसी का बेटा है। और जब वो सेशन एंड हो जाता है तो अपने आप को थोड़ा काम डाउन करती है, क्योंकि अब वो बहुत टेंस हो गई थी कि वो जिसको डेट कर रही है वो उसी का ही बेटा है। तो इन सब से बाहर आने के लिए लीसा अब खुद अपनी कंसल्टेंट के पास जाती है, जिस पे उसकी कंसल्टेंट बोलती है कि डेविड और रफ़ी के बीच में रिलेशन ज़्यादा नहीं रहेगा, वो लोग खुद ही जल्दी ब्रेकअप कर लेंगे और तुम्हें टेंशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पे वो बोलती है कि मुझे इस बात पे भी रोना आ रहा है कि हम जूइश हैं और जबकि रफ़ी एक नॉन जूइश है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटा किसी नॉन जूइश लड़की को ट्रीट करे। वहीं रफ़ी और अब डेविड एक दूसरे के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए थे। सुबह रफ़ी अपने डेविड को देखने जाती है तो डेविड अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था। वहीं अगले सेशन में रफ़ी लीसा को बताती है कि वो डेविड के साथ हर घर के कोने में इंटीमेट होना चाहती है और कुछ हिस्से तो उसने कवर कर लिए हैं। ये बात सुन के लीसा को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और वह ये भी बताती है कि उसके पहले भी 2 गर्लफ्रेंड थी और अपने बेटे के बारे में किसी और से सुनना उसको और ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। फिर रफ़ी बोलती है कि उसके बॉडी पार्ट्स बहुत सुंदर है। ये सब सुन के लीसा को अब अजीब ही लग रहा था। अब डेविड रफ़ी को बोलता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिससे मैं अपने ग्रैंड मदर को मिलाने गया था, लेकिन उसने सब उल्टा ही कर दिया था। वह अगले दिन रफ़ी को अपनी ग्रैंड मदर से मिलाने लेकर आता है और उससे अपने बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाता है। वहीं अब हम देखते हैं कि डेविड अपना सामान पैक कर रहा था और अपनी माँ को बोलता है कि मैं मूव इन कर रहा हूँ अपने दोस्त के साथ। वहीं अगले कमरे में लीसा उसका सेशन ले रही थी रफ़ी का। तो रफ़ी बोलती है कि मैं और डेविड अब एक साथ मूविंग कर रहे हैं। इससे लीसा को थोड़ा अजीब लगता है। वहीं अब वो दोनों वेकेशन बनाने अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। अब वो एक साथ रहने लग गए थे, वो काफ़ी बार इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन उनके बीच में अब थोड़ा डिफरेंसेस भी आने लग गई थी। एक दिन रफ़ी को जब इंटीमेट होना था तो डेविड अपने वीडियो गेम्स में बिजी था। रफ़ी ये सब अपने दोस्तों को बताती है
कि डेविड एक इमेच्योर लड़का है और उसके पास ना खुद का घर है ना खुद की जॉब है। वहीं एक दिन जब लीसा कहीं गई हुई थी तो उसे रफ़ी और डेविड दिखाई देते हैं, तो लीसा छुपने की कोशिश करती है लेकिन रफ़ी उसे देख लेती है। फिर अगले सेशन में जब रफ़ी लीसा के पास आती है तो लीसा अब उसे सब सच्चाई बता देती है कि डेविड उसी का ही बेटा है, जिसकी बात सुन के लीसा बहुत रोने लग जाती है और बोलती है कि तुम हमारे साथ धोखा किया है, तुम हमें पहले भी ये सब बता सकती थी। फिर ये सब बातें अब वो डेविड को बता देती है, जिस समय डेविड तो उस समय कुछ नहीं कहता है, लेकिन फिर बाद में अपनी माँ को कॉल करके बोलता है कि आपने हम दोनों को धोखा दिया है। तो लीसा बोलती है कि मुझे उस टाइम पे जो सही लगा मैंने वही करा है। वहीं एक दिन रफ़ी जब अपने घर में आती है तो उसको डेविड का फ्रेंड उसी अपार्टमेंट में मिला हुआ था, जिस पे वो काफ़ी गुस्सा करती है और वो बोलती है कि तुम कुछ करते नहीं हो, बस घर पे पड़े रहते हो, ना घर की साफ़ सफाई भी करते हो। जिस पे डेविड बोलता है कि मैं तुम्हारे एक्स हस्बैंड से तो बेटर हूँ, मैंने तुम्हें कभी चीट नहीं किया है। ये बातें सुन के रफ़ी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उनके बीच में और ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और वह एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं। पर शाम को ही वो एक दूसरे से मिलने आते हैं तो डेविड उससे सॉरी बोलता है, पर रफ़ी इस बार मना कर देती है और वो बोलती है कि हमें एक दूसरे को छोड़ के किसी और को डेट करना चाहिए और हमें अपने रिलेशनशिप में ब्रेक लेना चाहिए। वहीं अब लीसा भी बहुत सैड हो गई थी तो वह अपने कंसल्टेंट के पास दोबारा जाती है, जिस पे उसकी कंसल्टेंट बोलती है कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने सही करा है। वहीं अब डेविड अपनी पेंटिंग्स को बेच देता है। उसकी एक पेंटिंग $1000 के हिसाब से बिकती है, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाता है। तो वह इस खुशी में रफ़ी को कॉल करता है, पर रफ़ी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो इस खुशी में वो और उसका फ्रेंड शाम को क्लब में जाते हैं, जहाँ पे वो ओवर ड्रिंक कर लेता है और वहाँ एक लड़की जिसका नाम स्यू था उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। डेविड को सुबह पता चलता है कि वो रफ़ी की दोस्त है और वो उसी के ऑफिस में काम करती है। वहीं एक बार सुपरमार्केट में रफ़ी और डेविड एक दूसरे से फिर से दिखते हैं तो वह एक उसी के घर जाके इंटीमेट होने लग जाते हैं और वह प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखेंगे। डेविड इसके लिए रफ़ी को अपने घर ले जाता है फ्राइडे डिनर पे। तो वहाँ लीसा और रफ़ी डिनर प्रिपेयर करते हैं, जिस पे रफ़ी काफ़ी खुश थी और वह बोल रही थी कि मैं बेबी प्लान कर रही हूँ। पर लीसा बोलती है कि अभी तुम्हारे लिए सही टाइम नहीं है क्योंकि डेविड अभी बहुत छोटा है। वहीं ऑफिस में रफ़ी को पता चलता है कि डेविड और स्यू एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे, जिससे वह कन्फ्रंट करती है तो वह हाँ बोल देता है और वो ब्रेकअप करके वहाँ से चले जाती है। वहीं अब डेविड भी हार्ट ब्रोकन हो गया था तो अपने इस रिलेशनशिप के बारे में कंसल्ट करने के लिए अपनी माँ के पास आता है, जिस पे उसकी माँ बोलती है कि अभी तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रफ़ी है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बेबी है। तो डेविड अब रफ़ी के पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, जिस पे रफ़ी उसे माफ़ तो कर देती है, लेकिन फिर उसे अचानक से कुछ समझ में आता है कि ये मेरे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकता है और ये अभी बहुत छोटा है और इस एज में इसके लिए बेबी ये सब प्लान करना इसके करियर के लिए ख़राब होगा। तो वह उसको बोलती है कि हम एक दूसरे से अलग ही रहेंगे, वो ज़्यादा बेटर है। फिर कहानी में 1 साल बीत जाता है। डेविड अपने दोस्त के साथ उसी रेस्टोरेंट गया था जहां वो और रफ़ी अक्सर जाया करते थे। उसे वहां रफ़ी दिखाई देती है तो वह बाहर आ जाता है और फिर वापस जाता है और डोर को क्लीन करता है। तब वो देखता है कि रफ़ी भी उसको देखकर स्माइल कर रही है। वहीं डेविड को अब समझ में आ गया था कि उन दोनों का अलग रहना ही ज़्यादा बेटर है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं एंड होती है। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।